मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन वट्टा जौनपुर। आज हम लोग साइलेशिया सिलिका प्योर क्लिंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डॉक्टर विलियम बोरिक के बैक्टीरिया मेडिका के सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। परिपक्वता, अपूर्णता और उसके कारण पोषण बाधाएं, यह इससे भी आगे बढ़कर स्नायु दौर्बल्य की अवस्था परिणामतः उत्पन्न करती है और स्नायु शक्ति वर्धन व परिवर्तित क्रिया के लिए संवेदन को तीव्र करती। अस्थि रोग, सड़न, गलन, साइलेशिया शरीर के सूत्र को पचाने की और घाव के निशान के तंतुओं को पचाने की शक्ति देती है। पच रोग में इसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि ऐसी अवस्था में यह घाव चिन्ह पचाकर रोग को तीव्र कर देता है। जो पहले उन तंतुओं में दबा था जेवियर यांत्रिक परिवर्तन, इसका काम गाढ़ा और धीमा होता है। नियत समय पर आने वाली स्थितियां नासूर, गलछत, सर दर्द, कमेड़े, मृगी रोग का आक्रमण होने से पहले ठंडक की अनुभूति आदि इसके साधारण लक्षण। घाव के पुराने निशान के आसपास नए उभार, कंठमाला, बालसोस, मसान, जबकि सर बड़ा हो, सिर की अस्थि संधि स्थान खुला हो, पेट फूला हो और चाल मंद हो। चेचक का टीका लगवाने के बाद के दुष्प्रभाव। पीप वाले घाव, यह दवा हर तरह के नासूरों से संबंधित यह व्रणों को पका देती है, क्योंकि पीप लाना इसकी विशेषता है। सिलिका का रोगी ठंडा होता है, कांपता रहता है, आग के पास बैठे रहना पसंद करता है, काफ़ी गर्म कपड़े पहनना चाहता है, हवा से घृणा करता है, हाथ पांव सदा ठंडे रहते हैं। काफ़ी गर्म कपड़े पहनना चाहता है, हवा से घृणा करता है, हाथ पांव सदा ठंडे रहते हैं। शीतकाल में उसके कष्ट बढ़ जाते हैं। स्वाभाविक गर्मी, हाथ पांव सदा ठंडे रहते हैं। शीतकाल में उसके कष्ट बढ़ जाते हैं। स्वाभाविक गर्मी
का उसके शरीर में अभाव रहता है। शरीर और मन दोनों थके रहते हैं। सर्दी का अत्यधिक प्रवणता शराब जैसी उत्तेजक चीज़ें सहन नहीं होती। कष्टों के साथ पी आ जाना भी शामिल रहता है। मिर्गी शारीरिक या नैतिक स्थिरता का अभाव। मन या माइंड सिम्टम। अनुरोध मान लेने वाला, दुर्बल हृदय वाला, व्यग्र, घबराया हुआ और उत्तेजित होने वाला, बाह्य परिस्थितियों के प्रति अधिक सचेतना, कोमल, ग्राही, दिमागी कमजोरी, मनमानी करने वाले बालक, अव्यावहारिक विचारों के से भटका हुआ, किसी एक ही विचार में भटकता रहे, केवल सुइयों के बारे में सोचे और उनसे डरे, उन्हें ढूंढे और गिने। सिर या हेड, उपवास करने की आधी टीस, ऊपर देखने से चक्कर आए, गरम कपड़े लपेटने से कम, बाईं करवट लेटने से भी कम होता है। मैग्नीशियम और 30 या 200, स्ट्रोंशियम 30 या 200 देने से लाभ होता है। सिर पर अधिक पसीना, घृणित मर्द गर्दन तक पहुँचे, दर्द सिर के पिछले भाग में शुरू होकर सिर भर में फैले और आँखों से ऊपर आकर ठहर आए, दोनों भौहों के बीच का स्थान फूला हो। आँखें आइज कोण आक्रांत हो, आंसू की नाली की सूजन, चमक लगे, विशेषतः धूप सहन न हो। इससे आँखें चौंधिया जाती हैं और उनमें तेज दर्द होने लगता है। आँखें स्पर्शकातर, बंद कर लेने पर कष्ट बढ़े, निगाह की गड़बड़ पड़े तो अक्षर परस्पर सटे हुए से नजर आए, अंजनहारी, उपतारे का प्रदाह, उपतारे और काले पर्दे का प्रदाह जबकि भीतरी पर्दे में पीप आ चुकी है, कनिनिका का घाव जो काले पर्दे का प्रदाह जबकि भीतरी पर्दे में पीप आ चुकी है, कनिनिका का घाव जो ऐसा प्रतीत हो कि काट कर बनाया गया हो या जो गलने सड़ने से आया हो, चोट लगने के बाद बना कनिनिका व्रण, ऑफिस में काम करने वालों का मोतिया बिंदु, कनिनिका प्रदाह, कनिनिका व्रण के बाद आई स्थितियाँ। यह दवा धुंध को दूर करती है। कई मास तक इस शक्ति का व्यवहार करें। धन्यवाद दोस्तों।